मोहम्मद यूनुस पर लगातार आरोप लग रहे हैं। कानून व्यवस्था वहां के चौपट हो चुके हैं। पत्रकारों पर नकेल, अधिकारियों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुओं के घरों और मंदिरों में तोड़फोड़ लगातार हो रही है। शेख हसीना की पार्टी के नेताओं पर भी जुल्म जो है वो ढाए जा रहे हैं। विरोधियों को झूठे आरोप में फंसाकर जेल में डाला जा रहा है। बहुसंख्यक कट्टरपंथियों को खुली छूट दी जा रही है। धार्मिक हिंसा को भड़काने के लिए मोहम्मद यूनुस पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। ये मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं और ये उस व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब सोचिएगा जरा किस तरीके से वो अपने इस पुरस्कार का तिरस्कार करवा रहे हैं, जिस तरीके से ये आरोप उन पर लगे हुए हैं। अलीशा जी, बेहद गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों से अपने गिरबान में नहीं जाके देख रहे हैं किस तरीके से पीछा छुड़ाएंगे, उससे कोई मतलब इनको नजर नहीं आ रहा है। आर्थिक तंगी किस कदर बांग्लादेश में बढ़ती जा रही है वो नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ज्ञान देना है भारत को, यानी कि भारत को लेकर जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस तिलमिला रहे हैं वो तिलमिलाहट जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। इस बयान के बाद तो और भी साफ ही नजर आने लगी है। बिल्कुल, देश के जो हालात हुई है इस तरीके हो रहा है वो दुनिया देखना चाहिए कि भाई ऐसा ना कर रही दुनिया इसी भी होने में बहुत करके हमारी राइज थी, हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, हमारे खिलाफ जा हमारे देश के दुश्मन पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है। बिल्कुल जो जिसकी हिंसा पे भाइयों के खिलाफ में है अलीशा जी, आपकी आवाज साफ तौर पर मिल नहीं पा रही है, आएंगे आपके पास। अलीशा जी, आवाज आपकी मिल नहीं पा रही है साफ, आएंगे आपके पास। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथी हमले लगातार बढ़ रहे हैं। हिंदू नेता भूपेश चंद्र रॉय के घर में अगवा कर उनकी हत्या की गई। बांग्लादेश में हिंदू नेता को तड़पा कर मारा गया है। भूपेश चंद्र रॉय को घर से उठा ले गए थे किडनैपर, हत्या की गई और जबरन धर्मांतरण का सिलसिला भी लगातार जारी है। हत्या, गैंगरेप, किडनैपिंग, जबरन धर्मांतरण, ये सिलसिले लगातार जारी है। सोचिएगा जरा अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर इस वक्त क्या वहां पर बीत रही है, उस पर एक बार भी मोहम्मद यूनुस ने कदम नहीं उठाया है। जो हिंसा लगातार जारी है उसके बारे में मोहम्मद यूनुस ने एक बार भी कोई बयान जारी नहीं किया है। जिस तरीके से वहां पर ये कट्टरपंथी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, हवा में तलवारें लहराते हुए, उन पर एक बार भी एक्शन तो दूर की बात, मोहम्मद यूनुस के यहाँ से किसी की प्रतिक्रिया तक सामने नहीं आई है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। आर्थिक तंगी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चिंता इन्हें सता रही है बंगाल की, कि बंगाल में किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार उनको नजर आ रहा है। न जाने कौन से दूरबीन से वो बंगाल में झांक रहे हैं जो उन्हें यहाँ पर मुस्लिमों पर अत्याचार नजर आ रहा है। निपुण सर, मैं बिल्कुल, देखिए पिंकी जी, आपने जो बात कही, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि जैसे कि खबरें आ रही हैं कि हमारी एजेंसीज के द्वारा बात कही जा रही है कि इसमें एक बड़ा हाथ हो सकता है बांग्लादेश से जो आए हुए लोग हैं उनका बड़ा हाथ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश की सरकार को जानकारी मिल गई होगी कि हमारे लोग वहां पे जाके बदतमीजियां कर रहे हैं, तो पहले ही उनको क्या करो, बैक फायर देना शुरू कर दो, ताकि बैक फायर के लोग भारत की एजेंसी जब एलिगेशन लगाएं या भारत की एजेंसी जब आपका केस रजिस्टर करें तो हम ये कहते हैं कि हम तो पहले इसी को चोर की दाढ़ी में तिनका कहा जाता है। निपुण सर, बिल्कुल बिल्कुल, चोर की दाढ़ी में तिनका भी। और ये वही बात है जो आप कह रही थी कि देखिए खुद का घर संभलता नहीं और लगे दूसरों को राय देने। आप देखिए कि 23% जनसंख्या थी जब आपका भारत से पाकिस्तान अलग हुआ और पाकिस्तान में बांग्लादेश वाला जो एरिया है जिसको पूर्वी पाकिस्तान समय कहा जाता था, आप देखें कि आज वहां पर जो जनसंख्या है 6% भी आपकी माइनॉरिटीज की नहीं रह गई, जबकि भारत में माइनॉरिटीज की जो जनसंख्या है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। और कहते हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कि जो प्रत्यक्ष विकास प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो बांग्लादेश का मैं देख रहा हूं जो नजरिया है मोहम्मद यूनुस का, वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि भारत को उकसाने की। अभी मैं ये भी देख रहा हूं कि वो भारत के साथ में ट्रेड वॉर भी करना चाह रहे हैं कि जैसे भारत ने हमारे क्या किया, जो हमारे ट्रांसिट जो फैसिलिटीज थी वो बंद की है भारत ने, हम भी भारत की क्या करेंगे, बंद करेंगे। भारत को जो होने वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वही पाकिस्तान वाली बदतमीजी, वो हम दोबारा से आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का विषय है
कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर दंगों में बांग्लादेशी शामिल हो रहे हैं, बांग्लादेशी कट्टरपंथी शामिल हो रहे हैं, वहां पर माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो भारत को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे बांग्लादेश के अगेंस्ट। नहीं तो ये बांग्लादेश की जो दिक्कत है, ये हमारे पूरे बॉर्डर पर 4000 लगभग किलोमीटर का बॉर्डर हमारा है बांग्लादेश का, और 3 साइड से आपका घिरा हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लगातार जिस प्रकार की इनकी टिप्पणियां हर बात में आ रही हैं, तो एक बड़े एक्शन की क्या है जरूरत है। और आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे संबंध नहीं, और ये कब हो रहा है, ये टिप्पणी कब आई है, जब पाकिस्तान के सेक्रेटरी विजिट करने गए हैं बांग्लादेश, तब ये टिप्पणी आ रही है। हालांकि पाकिस्तान को भी बांग्लादेश छोड़ नहीं रहा है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मांग लिया कि 1971 का जो फंड्स है, जो पैसा है, वो हमें वापस करो आप। तो हालांकि पाकिस्तान को भी बांग्लादेश लपेट रहा है, लेकिन प्रेजेंट बात है कि हम अपने अकॉर्डिंग देखें तो निश्चित रूप से जो इस प्रकार की टिप्पणियां हैं, इस प्रकार के जो कमेंट है, हालांकि भारत सरकार की ओर से बहुत तल्ख, हम देखिए जो हमारे विदेशी प्रवक्ता है उनकी ओर से बहुत तल्ख टिप्पणी की गई है कि अपना आप संभालिए, अपने मैटर्स को देखिए। लेकिन मैं मान रहा हूं ये सोची समझी एक स्ट्रैटेजी के तहत मोहम्मद यूनुस सरकार कर रही है कि कल को जब आपका हमारे निपुण पास सर, में सबूत होंगे। बिल्कुल ये आप जिस तरीके से बता रहे हैं सोची समझी, इसमें इनपुट ये भी है कि एबीटी यानी कि अंसार उल बंगाल टीम, ये एक टीम है, ये एक संगठन है, आतंकी संगठन है जो बांग्लादेश का ही संगठन बताया जाता है, और ये सीमा से सटे तमाम इलाकों में इनके स्लीपर सेल इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं सक्रिय बताए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि और भी, खाली मुर्शिदाबाद नहीं, सीमा से सटे और भी अनेकों ऐसे हिस्से हैं जहां पर ये लोग एक्टिव हैं। और ऐसे में रामनवमी के दिन यहां पर हिंसा भड़काई जानी थी, लेकिन उस वक्त सुरक्षा के चलते कामयाब नहीं हो पाए, तो वक्फ कानून के वक्त पर इन्हें मौका मिला और तब जाकर हिंसा को यहां भड़का दिया गया। और अब ऐसे में अभी भी ये लोग नीचे, जमीन के नीचे अपनी एक रणनीति तय कर रहे हैं, अभी भी ये एक्टिव है, जहां इनको मौका मिलेगा फिर से ये हालात ऐसे ही बनाएंगे। तो ये एबीटी को लेकर भी एक नाम जो है वो सामने आया है इस बीच में। बिल्कुल, वो भी सामने आया। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और रख देता हूँ। बहुत सारे क्या है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर आप देखेंगे, वो भले ही नाम भारत के रख रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी रिपोर्ट ये भी आई है जो हमारे एनआईए ने दी है कि बांग्लादेश से वो सारे आपके फेसबुक अकाउंट, आपके ट्विटर अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट चल रहे हैं जो बांग्लादेश से फेक नाम बनाकर भारत में दंगे कराने की साजिशें कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर भी। और देखिए, वक्फ बोर्ड में आपको एक जानकारी देता हूँ, जब यहाँ से भारत से जो मुस्लिम गए और पाकिस्तान गए और बांग्लादेश गए, उन्होंने जाते समय क्या कि बहुत सारी जमीनों को जो भारत सरकार की हो जानी थी, लेकिन हुआ क्या कि वो सब वक्फ करके चले गए। बात ये भी उठ रही है कि अगर उसको अगर हम वक्फ मानेंगे, हालांकि वो एनिमी एक्ट होना चाहिए था कि अगर वो जमीन भारत सरकार को मिल जाती तो जो पाकिस्तान से आने वाले हिंदू सिख जो माइनॉरिटीज वहां से थे, उनको वो हम जमीनें क्या करते देते, लेकिन हुआ ये वो पहले वक्फ करके गए। तो ये भी एक मुद्दा है कि कहीं ना कहीं इसको वैदेशिक एंगल देखने का प्रयास, कि कल को ऐसा ना हो कि हमारी बातें शुरू हो जाए 1947 की, तो पहले ही इसको क्या करो, इतना बंडर्स का मचवा दो, इतना हल्ला का कर दो, ताकि उस तरह की बातें उठकर सामने ना आए। तो जब बातें कहते हैं ना, जब बातें खुलेंगी तो बहुत दूर तक जाएगी, बहुत पीछे तक जाएगी। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि बांग्लादेश कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है जिससे भारत के साथ संबंध तनावपूर्ण हो, और हर तरीके से वो चाहते हैं इंटरनल इतनी इंफॉर्मेशन डाल दी जाए, फेक इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन, भ्रामक जानकारियां। और आप देखेंगे कि फेक नाम लेकर, जो मैं देख रहा था कि एनआईए की रिपोर्ट में, कि इस प्रकार के बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल जो हैं बांग्लादेश में बकायदा बैठकर गवर्नमेंट द्वारा पूरे क्या प्रमोटेड है, सपोर्टेड है, वो चलाए जा रहे हैं। तो बहुत सारे वहां पे लगे हुए हैं। तो मैं मानता हूँ निश्चित रूप से चिंता का विषय है जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं, और ये हमको इस पे क्या मतलब क्या, देखिए, केवल टिप्पणी देने से काम नहीं बनेगा, तल्ख टिप्पणी देने से काम नहीं चलेगा।